जय माता दी। आज थर्ड डे है नवरात्रि का और हम बात करेंगे माँ चंद्रघंटा की। तो माँ चंद्रघंटा की स्टोरी कुछ ऐसी है कि जब फाइनली पार्वती माँ की तपस्या एज ब्रह्मचारिणी जो ख़त्म हो गई थी आफ्टर 3500 ईयर्स लेटर, बाद में जब उनकी तपस्या ख़त्म हो गई थी तो फाइनली उनकी शादी की डेट फिक्स होती है और फिर उनकी शादी का दिन आता है, ठीक है। और उस दिन जो शिवजी हैं, अब शिवजी ने पहले ये चीज़ देख चुके थे, वो पहले जब उनकी शादी सती माँ से हुई थी तो उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई थी। उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश की या उनके लिए कुछ बदलाव करने की कोशिश की। तो उन्होंने बोला कि अब मुझे ऐसा कुछ नहीं करना, मैं जैसा हूँ मैं वैसे ही जाऊँगा। तो वो जैसे थे वो वैसे ही आ गए शादी में। वही एशेज़ हैं बॉडी पे या फिर आसपास भूत प्रेत हैं, गले में स्नेक है, सर्प है, और वो ऐसे ही आ गए। बस जैसे वो रहते हैं वैसे। अब शिव जी डिटैच्ड पर्सन है, वो डिटैच्ड गॉड है, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो, आप क्या नहीं सोच रहे हो। वो अपनी आइडेंटिटी में रहते हैं और वो ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो ठीक है। तो वो ऐसे ही आ गए। और अब ऑब्वियसली वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सारे डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। और कुछ लोग तो लिटरली बेहोश हो जाते हैं। वहाँ पे कुछ फीमेल्स होती है, वो बेहोश हो जाती है देख के कि अरे ये क्या हो रहा है, ये भूत प्रेत कहाँ से आ गए। अब वो उनकी आइडेंटिटी है, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। अब पार्वती माँ देखती हैं अंदर से कि अरे ये क्या हो गया, और वो इस सब पूरी सी चीज़ को सैबोटाज नहीं करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती है कि अब मैं फिर से कोई डिमांड करूं और फिर से महादेव बोले कि नहीं छोड़ो, फिर रहने दो, मुझे नहीं करना। तो इतनी सारी तपस्या उन्होंने की, 3000 साल या 3500 साल, जितने भी साल उन्होंने की, वो नहीं चाहती थी कि अब ये सारा कुछ सैबोटाज हो जाए यहाँ आके। इतनी फाइनली तो उनको उनकी जो विश मिली थी, इतनी तपस्या करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, तो वो नहीं चाहती थी कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ। तो वो क्या करती हैं, वो भी एक ऐसा रूप ले लेती हैं जो थोड़ा सा स्कैरी होता है, थोड़ा डरावना होता है। वैसे ऐसा अवतार लेती है बड़ा सा, जिसमें वो 10 हाथ निकले हुए हैं, वो लायन पे, शेर पे बैठी हुई हैं, शेर की सवारी करी हुई हैं। और जिसमें और चंद्रघंटा माँ इज़ लाइक कि उनके माथे पे एक चांद है और वो बेल की तरह है, एक घंटे की तरह दिखाई देता है, ठीक है। तो वैसा उनका अवतार था। और बहुत ही एकदम लार्ज, बड़ा सा उन्होंने अवतार लिया, जिसमें हर 10 हाथों में उन्होंने कुछ कुछ पकड़ा हुआ है। किसी में बेल है, किसी में आशीर्वाद देने के लिए हाथ है, किसी में लोटस है, कुछ ना कुछ उन्होंने पकड़ा हुआ, किसी में कोई वेपन है। तो ये सब हुआ, ठीक है। तो उस टाइम पे जब उन्होंने वो अवतार लिया था तो वो आइज़ बंद करती हैं उस अवतार में और शिव जी से डीपली प्रे करती हैं कि प्लीज़ आप एक मतलब ऐसे अवतार में आओ जिसमें सब लोगों को डर ना लगे, वो अच्छे से शादी में एज अ गेस्ट जो आए हैं वो अच्छे से आराम से शादी को अटेंड कर सके। तो आप प्लीज़, वो डीपली प्रे करती हैं उनसे। तो शिव जी भी उनकी सुनते हैं, समझते हैं, और फिर वो अपना अवतार चेंज कर लेते हैं। फिर दोनों अपना अपना अवतार, एक नॉर्मल जैसे ह्यूमंस होते हैं वैसा अवतार लेते हैं और फिर उनकी शादी आगे प्रोसीड होती है। बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, राइट। तो तो माँ चंद्रघंटा को बहुत प्रे करते हैं लोग जब उनको कोई प्रॉस्पेरिटी चाहिए हो या फिर उनको लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए हो, फियरलेसनेस चाहिए हो, तो आप भी प्रे कर सकते हो। तो देखते हैं कि माँ चंद्रघंटा हमें क्या मैसेज देना चाहती हैं। लेट्स सी। हमारे पास 2 कार्ड्स हैं। एक है कंप्लीशन का, ये उल्टा है कार्ड, ये ऐसे है। और एक कार्ड है पास्ट लाइफ्स का, ये भी उल्टा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैसेज ये है कि आपके कुछ लाइफ में कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो कंप्लीट होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उनको कंप्लीट होने नहीं दे रहे हो। बहुत सारे कुछ ऐसे कनेक्शंस हैं जो आपने इसलिए होल्ड करके रखे हैं क्योंकि वो आपके बहुत पुराने रिश्ते हैं। बहुत टाइम से आप उनके साथ हो, बहुत टाइम से आप उनके साथ रह रहे हो, बहुत टाइम से दोस्ती आ रही है, या फिर बहुत टाइम से रिश्तेदारी है, या फिर बहुत टाइम से कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, आपको लगता है वो मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन है। तो देखो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या कुछ भी हो, एट द एंड ऑफ द लाइफ क्या करना है, हमने डिटैच होना है, यहाँ से जाना है, सबने जाना है एक एक करके। तो आप किसी को साथ तो लेके जाने वाले हो नहीं। तो जितनी देर आप इस लाइफ में हो उतनी देर इंटेग्रिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जियो। जितनी देर आप इस लाइफ में हो उतनी देर अपनी वर्थ को, अपनी जो आपकी जो वैल्यू है उसको बनाए रखने के लिए आप जो भी कर सकते हो उसको करो। चाहे उस टाइम पे ये भी हो जाए कि हाँ ठीक है, मुझे नहीं, आप अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, अगर आपको कोई समझता नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं करता, ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा डिटैच वहाँ से हो जाओ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी के साथ लड़ने लग जाओ जाके, ये भी नहीं कहा जा रहा है कि आप किसी के साथ पूरा ही ख़त्म कर दो, लेकिन अंदर से थोड़ा डिटैच, इमोशनल डिटैचमेंट करो, ठीक है। इमोशनली थोड़ा सा हटो और लॉजिकली सोचो कभी कभी। तो आपके चाहे कितने भी पुराने रिलेशनशिप हों, वो एटर्निटी तक, पूरी ज़िंदगी, पूरे हमेशा
टाइम के एंड तक आपके साथ नहीं रहने वाले। एंड में आपको अकेले ही जाना है, आप आए भी अकेले थे, अपने जाना भी अकेले ही है। तो किसी चीज़ को इतना ज़्यादा होल्ड करके रख रहे हो, वो चीज़ आपको हर्ट कर रही है। तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको होने दो और रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि आपने साथ किसी को नहीं लेके जाना, ना आपने किसी के साथ जाना है, ठीक है। यहाँ जितनी देर रहना, इंटेग्रिटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ रहो। कोई रिस्पेक्ट नहीं देता तो साइड हो जाओ, बस इतना ही करो, ठीक है। तब के कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस हैं, ख़त्म हो रहे हैं क्योंकि उनका टाइम ख़त्म हो चुका है, तो उसको जाने दो, ठीक है। ये आपका मैसेज था। तो मैं आपको मिलूंगी 4th डे पे। जय माता दी।